दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों जैसे कि उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं और आप लोग काफ़ी टाइम से फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी फॉर्म भरे गए हैं और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? वैकेंसीज निकल रही हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और ये एक सर्कल सा बन जाता है हमारी लाइफ में। तो आखिर इस सर्कल को कैसे तोड़ा जाए, इसके कुछ आपको टिप्स अपनानी होगी, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना होगा जिससे ये सर्कल आप ब्रेक कर सकें। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए 5 ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें अगर आप रेगुलर अपनाते हैं, रेगुलर आप उसका पालन करते हैं, तो आप इस सर्कल को तोड़ पाएंगे और आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन 5 टिप्स की। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपकी पहली टिप रहेगी सॉल्व डेली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप डेली बेसिस पर दे रहे हैं तो उससे आपकी एग्ज़ाम की जो रणनीति होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। अगर आपने बुक्स खरीदी हैं, आप डेली बेसिस पर पढ़े जा रहे हैं, एक तरफ से आपने शुरू किया, दूसरी तरफ आपने ख़त्म किया, तो जब आप उसे ख़त्म करने वाले होंगे आप शुरू की जो भी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं और एग्ज़ाम देने जब आप जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लिक हो जाती है और आप तुरंत उसका आंसर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट दें। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपका फिजिकल होने वाला है, जैसे नेक्स्ट मंथ आपका फिजिकल है, आपके पास 1 मंथ का टाइम है, उस फिजिकल में आपकी रेस जो मांगी गई है वो 1600 मीटर मांगी गई है और आपको ये 1600 मीटर जो है 5 मिनट में कवर करना है। आप डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हैं, आप सिर्फ भाग रहे हैं, आपको नहीं पता आप 1600 मीटर भाग रहे हो, आप 5 मिनट में उसे कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जिस दिन आपकी फाइनल फिजिकल होगा, जो आपकी डेट आएगी और आप फिजिकल करने फील्ड में जाएंगे, तो आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अगर आप उसको ही सही तरीके से करेंगे, आप डेली बेसिस पर टाइम नोट करेंगे, आप पहले ही मैनेजमेंट कर लेंगे कि 1600 मीटर का मुझे इस फील्ड के 4 चक्कर लगाने हैं और ये 4 चक्कर मुझे लगाने हैं 5 मिनट में। इसी तरीके से अगर आप पूरे महीने इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एंड में आप जाकर देखेंगे कि आप वो 5 मिनट में 1600 मीटर ज़रूर कवर कर लेंगे और जिस दिन आपका फिजिकल होगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से मॉक टेस्ट भी होता है। अगर आप डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट देंगे और 2 घंटे का अगर आप टाइम लेकर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 100 नंबर का आपने क्वेश्चन पेपर लिया है, तो वो बहुत आसानी से आप एग्जाम के दिन वो बहुत ईजी आपको पड़ जाता है। आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने बैठे हैं, आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है, 2 घंटे कब निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। आपने हर क्वेश्चन को एक टाइम दिया है, पर्टिकुलर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट, जितना भी आप टाइम देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस तरीके से आप उसे आसानी से अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मॉक टेस्ट की। अब दूसरी टिप की बात करते हैं, वो है वीकली रिवीजन। फिर से सेम बात, आपने बुक्स खरीदी, आप पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लास्ट में जाकर क्या होगा, चीज़ें आप भूल जाएंगे, आपको दोबारा वही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, घुमा फिरा कर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपने वीक में जितना भी पढ़ा है, आप हफ्ते में 1 दिन ऐसा दीजिए जिस दिन आप उसका रिवाइज कर सके। जितना भी आपने पढ़ा है उस दिन आप नया कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ उसे रिवाइज कीजिए। और वैसे मोस्टली रिवाइज जो किया जाता है वो संडे उसके लिए सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि बाकी दिन आपकी कोचिंग होती है या अदर इंस्टीट्यूट आप जहाँ भी जा रहे हैं उस सब की छुट्टी होती है, तो संडे एक बहुत अच्छा टाइम आपको मिल जाता है रिवाइज करने का। इसलिए जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करते चलें, तो एक दिन आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक ऐसा समय आपको निर्धारित करना है, वो कोई भी दिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संडे ही हो, कोई भी दिन आप ले लीजिए जो आपको सूटेबल हो, बट उसे वीकली रिवाइज ज़रूर करिए। एंड में आप देखेंगे चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होती चली जाएंगी और आप इसके साथ ही साथ जो आपके बुक्स हैं उसके साथ ही साथ आप और भी चीज़ें कवर कर लेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी आपने की, बुक्स खरीदी, आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें से समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से, कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उत्तराखंड पुलिस की अगर बात कर लें तो आप लोग पहले ही क्वेश्चन पेपर्स, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको निकाल लीजिए। हमारे चैनल पे भी अपलोड हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसको देखिए आप कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो उससे आपका क्या होगी, प्रिपरेशन और अच्छे से होगी और आपके जो टॉपिक्स हैं वो और अच्छे से कवर होते जाएंगे। आप उसमें से टॉपिक छांट सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते या फिर नहीं आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से ही, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती चली जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि एक दिन में आप कम से कम 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें और
ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे 100 में से ओनली इतने मार्क्स आ रहे हैं या कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इंप्रूव ज़रूर करेगा अगर आप डेली बेसिस पर इसे करते हैं तो टिप नंबर 4 हमारी है स्प्रेड योर नॉलेज। नॉलेज आप कैसे स्प्रेड करेंगे? जो भी टॉपिक आप आज पढ़ रहे हैं उसे आपको किसी और के साथ बांटना है। किसी और के साथ बांटने का मतलब है ये नहीं है कि आपको किसी को अपने सामने बिठाकर पढ़ाना है या फिर कुछ ऐसा करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी कोचिंग सेंटर में जाना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। नॉलेज आपको कैसे बांटनी है, आपने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है, जो अच्छे से पढ़ा है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, वहाँ पर जाकर उस टॉपिक को दोबारा से बोलिए। ऐसा समझिए कि आप सामने किसी को पढ़ा रहे हैं। जब आप फेस टू फेस ये चीज़ें करते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं और अच्छे से आपके ब्रेन में ये बैठती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहती हैं। तो नॉलेज स्प्रेड करने का ये मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं, फ़ोन आप सामने रख कर बोलिए या फिर आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, लेकिन वो चीज़ें आपको अपने मुंह से बाहर बोलनी है, किसी दूसरे को बताना है उन चीज़ों को। आपको ऐसा खुद से फील होना चाहिए कि मैं किसी दूसरे को पढ़ा रहा हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ। इस तरीके से जब आप करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने नॉलेज स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार क्वालिफाई नहीं हुए, 2 बार क्वालिफाई नहीं हुए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि आपने जो आपका नॉलेज था उसको स्प्रेड कभी किया ही नहीं। जो आपके पास पहले एग्जाम के टाइम पर था, जो नॉलेज आपको पहले एग्जाम के टाइम पर थी, आप उसी नॉलेज को लिए घूम रहे हैं। बार बार आप वही चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे आप बैठे हुए हैं और एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आप कुछ भी नया कर नहीं आते हैं, इसलिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि चीज़ों को और अच्छे बेहतर तरीके से आप कर सकें और इस तरीके से कीजिए कि नई चीज़ें भी आप सीखें और जो आपकी ऑलरेडी चीज़ें हैं, पुरानी आपने पढ़ी हुई हैं, वो भी आपको याद रहें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको सामने से बोलें, अपने मुंह से बाहर बोलें, किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करें, और अगर हेजिटेशन होती है तो आप उसको मिरर में देखकर बोलें या फिर अपने फ़ोन को सामने रखकर बोल सकते हैं। 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेक नोट्स। आपने बुक्स लेकर रखी हैं, आपने परीक्षा वाणी ली है, आपने ल्यूसेंट ली है और उसमें ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। इसलिए आप लोग सोचते हैं, या मैं भी ये सोचती थी कि नोट्स बनाने ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें नोट्स बने हुए हैं, जितना टाइम मैं नोट्स बनाने में वेस्ट करूँगी उससे ज़्यादा बार मैं इसे रिवाइज कर लूँगी। लेकिन ये गलत है। आप किसी भी IAS या PCS का आप इंटरव्यू देख लेना, सब लोग नोट्स बनाते हैं और उनके नोट्स कोई छोटी मोटी कॉपी में नहीं होते, बहुत मोटे मोटे नोट्स होते हैं। तो नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिवाइज करना होता है तो अपने बनाए नोट से आप बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये चीज़ आपने खुद से लिखी है तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके ब्रेन में बैठती है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स आप जब भी बनाएं अपने अकॉर्डिंग बनाएं, क्योंकि हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। आपको कैसे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, किस तरीके से आपको अच्छा लगता है, आप उस तरीके से बनाएं। कलरफुल आप नोट्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप में डिज़ाइनिंग करके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग पैटर्न होता है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को कैच करने का। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से करना है। तो आपको अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने खुद के नोट्स किस तरीके से बनाए थे और उसका मुझे कितना फ़ायदा मिला। तो ये हो गए दोस्तों आज की 5 टिप्स, जिनसे कि आप कोई भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस टाइम पर यह है कि आपके जितने भी एग्जाम है सिलेबस सबका सेम है, तो प्रिपरेशन आपको एक ही तरीके से करनी है और उसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। कोशिश कीजिए चीज़ों को रिवाइज करने का और साथ ही साथ मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आगामी एग्जाम में ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।